जो रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर का एक लेबल्ड डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया है। अब अपन उसकी डिटेल्ड स्टडी देखेंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? एपीब्लेमा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट फर्स्ट जो लेयर आती है इसकी वो है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा it is outermost single layered structure वो इसकी सेकंड कौन सी है रे? इसके सेकंड के लिए एपीब्लेमा इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और outermost thick सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और स्टोमेटा एंड क्यूटिकल एब्सेंट। इसमें क्यूटिकल और जो स्टोमेटा है वो एब्सेंट होते हैं। और थर्ड जो बात है वो सिंगल या यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स प्रेजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो रूट हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रूट्स जो हेयर्स है, रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर और ट्राइकोम से। जो रूट हेयर्स है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। intercellular space absent। बेटा आप इधर बैठो तो थोड़ा ठीक रहे। सेकेंड लेयर है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो फर्स्ट लेयर है ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है।
It is multi-layered. First layer of cortex is called exodermis. First layer of cortex is called exodermis. Whenever epiblema destroy, then the exodermis function as epiblema. Intercellular space present leucoplast and starch granules present. Intercellular space present. सेकेंड पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट. First layer of cortex is called exodermis. इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट. लाइन आती है वो आती है एंडोडर्मिस. देखो बेटा ये चीजें अपन ने ग्राउंड टिश्यू में जनरल स्टडी की है इनकी. अब पर्टिकुलर डाइकोट रूट में क्या है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है बेटा. वो एक जनरल ओवरव्यू था, उसमें ये सारी चीजें कॉमन बताई थी. अब पर्टिकुलर जैसे डाइकोट रूट के बारे में है तो डाइकोट रूट के बारे में पढ़ रहे हैं. बेटा बेवजह क्यों करती हो? थर्ड कॉर्टेक्स के बाद में नेक्स्ट लेयर आती है एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस डाइकोट की एंडोडर्मिस का जो फीचर है वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं क्योंकि स्टार्च ग्रेन्यूल सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च शीथ. It is also called starch sheath. Single layer barrel shaped. It is single layered जी. It is single layered and cells are barrel shaped. It is single layered and cells are barrel shaped. Casparian strips are present. Casparian strips are present
ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डाइकोट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पर किसकी डिपोजिशन होता है? सुबेरिन, वाटरप्रूफ सुबेरिन। हाँ, मोनोकोट्स में। नेक्स्ट जो लाइन होगी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट सुबेरिन वाटरप्रूफ PRWF waterproof Suberin waterproof is deposited on Casparian strips. Waterproof Suberin is deposited on Casparian strips passage cells are present just opposite to protoxylem in एंडोडर्मिस। प्रोटोजाइलम के ठीक जो अपोजिट सेल्स है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? पैसेज सेल्स। पैसेज सेल्स का फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना। और पैसेज सेल जहाँ होती है एंडोडर्मिस में, वहाँ किसकी लेक होती है? सुबेरिन की, जो पहले डिटेल में बताई दिया। जाइलम जैसे अभी बताएंगे अपन, ये वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे इसमें। ये जैसे फ्लोएम है, ये जाइलम है। इस जाइलम के ठीक सामने जो एंडोडर्मिस है, ये इस एंडोडर्मिस में यहाँ सुबेरिन एब्सेंट है, तो इन सेल्स को पैसेज सेल कहेंगे। जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम ही प्रेजेंट होती है पैसेज सेल, और जो रेस्ट पार्ट होता है उस पर तो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। हो पेरिसाइकिल का होगा। पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर्ड पेरेनकाइमेटस होती है। पेरिसाइकिल इज सिंगल लेयर्ड एंड पेरेनकाइमेटस होती है। और लेटरल रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरिसाइकिल। लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम, डाइकोट रूट है ना, मोनोकोट रूट होती तो ओनली लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती। डाइकोट रूट है तो इससे एक तो ओरिजिनेट होगी लेटरल रूट्स और एक वेस्क्यूलर कैम्बियम। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट होगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, it is single layered and पेरेनकाइमेटस, यानी ये पेरेनकाइमा सेल से फॉर्म्ड होता है और सिंगल लेयर्ड होता है। लेटरल रूट्स एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम वेस्क्यूलर कैम्बियम originates from pericycle
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लेटरल रूट्स कहां से ओरिजिनेट होती है बेटा? पेरिसाइकिल से। और डाइकोट रूट है तो वेस्कुलर कैम्बियम भी ओरिजिनेट होती है इससे। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा पेरिसाइकिल के बाद में वेस्कुलर बंडल्स। पेरिसाइकिल के जस्ट आफ्टर क्या आता है? वेस्कुलर बंडल्स। फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो होगा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर जो बंडल है, देखो डाइकोट रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? विच टाइप वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट रूट्स? नो बेटा, कंजॉइंट तो स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? रेडियल। डाइकोट रूट है तो ओपन, ओपन टाइप। ओपन टाइप। और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पे किस टाइप के रूट्स में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बेसिस पे किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स? रूट्स में एक्सार्च, स्टेम्स में एंडार्च। तो एक्सार्च, एक्सार्च एंड नंबर ऑफ वीबी वेस्कुलर बंडल्स के जो नंबर हैं 2 to 4 और लिमिटेड, लिमिट्स बाई 2 है तो लिमिटेड अमाउंट में है ये। तो ये और ये ही पूछा जाता है मोस्टली कि विच टाइप वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट रूट्स। तो कहीं कंजॉइंट आ जाएगा, कहीं क्लोज टाइप आ जाएगा, कहीं एंडा। हाँ, कैम्बियम प्रेजेंट होती है वहां ओपन टाइप है। डाइकोट्स में कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये एक रिंग टाइप किसी होगी जो अपन आगे जो सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे उसमें देख लेंगे इनको। सिक्स्थ पॉइंट है इसमें कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू में लिख लो प्रेजेंट एंड फ्लोएम, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन xylem and phloem. It is parenchymatous। और ये कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस होती है। लास्ट पॉइंट है पित्त। लास्ट पॉइंट है पित्त। पित्त, पित्त रेड्यूस्ड और एब्सेंट। पित्त रेड्यूस्ड और एब्सेंट। बेटा पित्त होगा तो भी पेरेनकाइमा से ही बना होगा। अरे
पेरेनकाइमा टिश्यू को क्या कहता, फंडामेंटल यूनिवर्सल। तो अगर प्रेजेंट होगी, रिड्यूस्ड एयर प्रेजेंट है, तो किससे कंपोज्ड होगी, पेरेनकाइमेटस होगी। तो ये एक डाइकोट्स रूट के बारे में था। अब हम मोनोकोट रूट में केवल 7 पॉइंट्स ही लिखेंगे और उन 7 पॉइंट्स में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वही देखेंगे। यानी कॉर्टेक्स है वो लार्ज होती है, जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं, यानी कैम्बियम एब्सेंट होती है। और जो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं वो पॉली आर्क कंडीशन में पाए जाते हैं, 6 और मोर देन 6 वाली कंडीशन है। और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पॉली आर्क वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, पॉली आर्क वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट्स, डाइकोट रूट्स। मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम किस में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट रूट में। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बाद में स्टार्ट डाल के लिखिए, वो लिखा है जनरल, वो सबका सार था बेटा। और अब अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, और ज्यादा डिटेल में नहीं है बेटा, है क्या डिटेल में ज्यादा, शॉर्ट है। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट्स। और मोनोकोट रूट भी किसके रेफरेंस में, जिया मेज के रेफरेंस में हम मोनोकोट रूट की स्टडी करेंगे। कॉर्टेक्स वेरी वाइड होता है, इसमें कॉर्टेक्स वेरी वाइड होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट इन मैच्योर एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट इन मैच्योर एंडोडर्मिस। मैच्योर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होती है। लेटरल रूट्स ओनली लेटरल रूट्स originate from only lateral roots originate from pericycle, जबकि उसमें क्या क्या ओरिजिनेट हो रहे थे, वेस्कुलर कैम्बियम और लेटरल रूट्स। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, लेटरल रूट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरिसाइकिल। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल्स VBR polyarchs more than 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। वेस्कुलर बंडल्स पॉलीआर्क कंडीशन किस में पाई जाती है, मोनोकोट रूट्स में।
polyarc vascular bundles are characteristic feature of monocot roots. इसमें वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम एब्सेंट, तो वीबी किस टाइप के हो गए? क्लोज्ड टाइप के। वीबी आर क्लोज्ड टाइप, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। और वेस्क्यूलर कैम्बियम नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। और वेस्क्यूलर बंडल किस टाइप के हैं? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होगी। डेवलप्ड पिथ वेल डेवलप्ड। पिथ कैसी होती है इसमें? वेल डेवलप्ड होती है। कहे इसमें कि रेडियल क्लोज्ड पॉलीआर्क वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट्स। इसमें 3-4 बातें आती है, ऐसे कह दें रेडियल ओपन पॉलीआर्क वेस्क्यूलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, किसी में नहीं, ओपन टाइप हो गए ना। हाँ, तो ये इन मोनोकॉट रूट्स प्रेजेंट 4 तरह के जो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, तो उसमें जो करेक्ट पेयर होगा उसी को चूज करना है अपन। तो ये मोनोकॉट रूट्स और डाइकोट रूट्स के बारे में, वेस्क्यूलर बंडल्स, पिथ, उनकी जो कंडीशंस है वो अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। और किसके रेफरेंस में? सनफ्लावर। किसके रेफरेंस में? सनफ्लावर के रेफरेंस में हम डाइकोट स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसको देखना है आपको। बहुत सारी चीजें डायग्राम से ही आप समझ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर एपिडर्मिस होगी। क्या होगी? एपिडर्मिस। यह है एपिडर्मिस। अब इसमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, यह है ट्राइकोम। ट्राइकोम, इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ये क्यूटिकल है। और क्यूटिकल के जस्ट आफ्टर रूट्स में हमने पहले भी बताया था, रूट्स में डायरेक्ट एपिडर्मिस एपिब्लेमा के जस्ट आफ्टर कोर्टेक्स आता है। लेकिन यहां क्या आएगा? हाइपोडर्मिस। स्टेम्स में एपिडर्मिस के जस्ट आफ्टर क्या आता है? हाइपोडर्मिस। और ये 2 या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है हाइपोडर्मिस।
जी ये हाइपोडर्मिस में जैसे पेरिबेलम क्लियरोम ये होता है। नहीं, ये 2 या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गई और इसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। जो डाइकोट्स का जो हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेन काइमेटस होता है, यानी कोलेन काइमा टिश्यूज से कंपोज्ड होता है। तो ये हाइपोडर्मिस कैसा होगा? कोलेन काइमेटस। जस्ट आफ्टर, इन दोनों में, इन बोथ स्ट्रक्चर्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस विजिबल है क्या कहीं? एब्सेंट है। ये कॉर्टेक्स है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये भी एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब इस कॉर्टेक्स में एक सेल इस टाइप की है और इस सेल को हम रेजिन, लेटेक्स या गम ट्यूब कह सकते हैं। ये रेजिन, गम या लेटेक्स ट्यूब हो सकती है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये जनरल कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स। जस्ट आफ्टर बैरल शेप्ड सेल से फॉर्म्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस या स्टार्च शीथ सेल। वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होगी। ये भी एंडोडर्मिस की बात हो रही है। जस्ट आफ्टर एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्यूल्स की वजह से इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो ये बैरल शेप्ड सेल्स है। बैरल का मीनिंग होता है ढोल के आकार की सी। दोनों एंड्स पे थिन होती है, बीच में थोड़ी थिक होती है। अब जस्ट आफ्टर इट्स वेस्क्यूलर बंडल्स होंगे और ये वेस्क्यूलर बंडल्स स्टेम है तो रेडियल होंगे या कंजॉइंट होंगे? कंजॉइंट होंगे। कंजॉइंट में ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, वो सॉरी, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, क्योंकि पेरीफेरी की ओर फ्लोएम है और सेंटर की ओर जाइलम होता है। और डाइकोट स्टेम में नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर 6 to 8, 6 to 8। अब इसमें हमें यह देखना है कि जहां जहां जो इसकी हेटेरोजीनस टाइप होती है, पेरिसाइकिल कैसी होती है? हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस से मीन्स है सम सेल्स ऑफ पेरिसाइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पेरेनकाइमा and some cells of pericycle is composed of sclerenchyma। इसमें सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है पेरिसाइकिल किसकी? डाइकोट स्टेम की। डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकिल है, उसमें जस्ट अबू द फ्लोएम सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ
sclerenchymatous cells present. तो हम देखेंगे अब जो रेस्ट पार्ट है पेरिसाइकिल का वो कैसा होगा, पेरेनकाइमेटस। वेस्क्यूलर बंडल्स के बिटवीन जो पार्ट है वो कैसा है, पेरेनकाइमेटस है। भाई मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये हेटेरोजीनस टाइप है, मल्टीलेयर और हेटेरोजीनस टाइप हो गई। तो ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, और ये पेरिसाइकिल में क्या है, किससे कंपोज्ड है ये पेरिसाइकिल, स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमा, और ये जो पेरिसाइकिल है ये भी पेरिसाइकिल ही है, पेरिसाइकिल, और ये है पेरेनकाइमेटस। किससे कंपोज होती है भाई, पेरेनकाइमा से। तो पेरिसाइकिल हेटेरोजीनस टाइप हो गई ना। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें मेड्यूलरी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज। ये फूड वाटर ट्रांसवर्स कंडक्शन का फंक्शन करती है, ये वाटर और फूड का कंडक्शन करती है, ट्रांसवर्स कंडक्शन करती है। और जो मिड पार्ट, और मिड पार्ट किससे कंपोज्ड होता है, पेरेनकाइमा से, और जिसे क्या कहते हैं, पित्त। तो डाइकोट स्टेम में पित्त कैसी है, वेल डेवलप्ड है ना। तो ये पूरी डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर है। ड्रा करो बेटा इस डायग्राम को। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें से अब कुछ नहीं है, जैसे विच टाइप वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम, या मेडुलरी रेज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट। कंजक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट्स रूट्स। पॉली आर्क वेस्कुलर बंडल्स इज, के बारे में हम स्टडी करेंगे। और फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्टोमेटा एंड क्यूटिकल प्रेजेंट, मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, so that they cannot perform photosynthesis. Only green plants can perform photosynthesis. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो अब इसका, एपिडर्मिस। फर्स्ट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लिखो इसमें। इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज single layered outermost structure,
सिंगल लेयर्ड है, आउटर मोस्ट है, इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, क्यूटिकल स्टोमेटा present, multicellular trichomes present, multicellular trichomes present. First absent, chloroplasts absent. सेकेंड आती है अपनी हाइपोडर्मिस। वैसे तो कॉर्टेक्स होगी, कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं। सेकेंड है कॉर्टेक्स, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड differentiated into 3 parts. Multi-layered structure and differentiated into नहीं, multi-layered structure and differentiated into 3 parts. First part है हाइपोडर्मिस। फर्स्ट पार्ट क्या है? हाइपोडर्मिस। इट इज 3 to 4 layer structure. It is 3 to 4 layered structure. It is made up of collenchyma, and provides flexibility. डाइकोट स्टेम्स में फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस से भी किससे कंपोज्ड होती है ये? जिससे होती है कोलेनकाइमा, पैक्टिन की वजह से, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पर पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। किसका? पैक्टिन का। नेक्स्ट लाइन लिखो, इंटरसेल्यूलर स्पेस। स्पेस दिख रहे हैं इसमें कोई? तो लिखो इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। सेकंड कॉर्टेक्स का सेकंड रीजन होगा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स किसके बिटवीन प्रेजेंट है भाई? हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। जैसा डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, देखो ये जनरल कॉर्टेक्स है। तो हम पूछें
Where does general cortex present? General cortex present between hypodermis and endodermis. तो लिखो it is present between, बस कॉर्टेक्स है। बेटा दिव्यांशी इधर बैठ जाओ ना आप, इधर दिखेगा भी कम फिर, इधर आ रही है ना स्मेल।